पेश आऊं। मेरे साथ पूर्णिमा मिश्रा हैं और अगले 10 मिनट में आप देखेंगे इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की बिना ब्रेक के। नोट बैन पर राज्यसभा में चर्चा जारी। कांग्रेस की ओर से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने शुरू की चर्चा। मनमोहन सिंह ने कहा, कांग्रेस नोट बैन के खिलाफ नहीं, लोगों की तकलीफों के खिलाफ 50 दिन गरीबों के लिए काफी मुश्किल। मनमोहन सिंह ने कहा, नोट बैन से खेती और छोटे उद्योगों को भारी नुकसान, 2% तक गिर सकती है विकास दर। पूर्व पीएम ने कहा, नोटबंदी के फैसले से कोऑपरेटिव सिस्टम चरमराया, लोग बैंक में अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने नोट बैन का विरोध किया। कहा, इमरजेंसी में क्या हुआ था हम सबने देखा, तुगलकी आदेश को वापस ले पीएम। नरेश अग्रवाल ने गोवा में दिए पीएम के बयान पर निशाना साधा। कहा, अगर पीएम की जान को खतरा है तो हमें कौन बचाएगा। कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में हंगामे पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, विपक्ष पीएम को बोलने की शर्त न रखे। राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा, नोट बैन पर चर्चा को नियम के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम पूरी तरह काले धन के खिलाफ, लेकिन सरकार ने गरीबों छोटे व्यापारियों के बारे में नहीं सोचा। नोट बैन पर मोदी ऐप के सर्वे के नतीजे, जिसे मायावती ने गलत बताया, चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो लोकसभा भंग कर चुनाव कराएं। किरण रिजिजू ने दिया मायावती को जवाब, यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मिल जाएगा जवाब। लोकसभा में हंगामे के बीच वेल तक पहुंचे एसपी सांसद अक्षय यादव, स्पीकर सुमित्रा महाजन की तरफ कागज फेंका। अक्षय यादव को स्पीकर ने दी चेतावनी। कहा, सदन की मर्यादा में रहकर करें व्यवहार। लोकसभा में आज भी नहीं हुआ काम। नोट बैन पर विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। नोट बैन के मुद्दे पर सरकार से बात नहीं करेगा विपक्ष। संसद की कार्रवाई से पहले विपक्ष ने बैठक में लिया फैसला। नोट बैन के मामले पर विपक्ष के तेवर तल्ख, 28 तारीख को आक्रोश दिवस मनाएगा विपक्ष। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सरकार से सवाल, क्या पीएम को संसद में बोलने का वक्त नहीं है। पुराने 500 और 1000 के नोट आज रात के बाद नहीं चलेंगे। रात 12 बजे के बाद सिर्फ बैंक और डाकघरों में बदले जाएंगे पुराने नोट। दिल्ली में जहांगीरपुरी थाने में एसएचओ नरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कूड़ा बीनने वाले के घर से मिले थे लाखों रुपए, एसएचओ पर पैसों के घपले का। चेन्नई में हेड पोस्ट ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नोट बैन के खिलाफ नारेबाजी। बेंगलुरु में एटीएम की कैश वैन लेकर फरार ड्राइवर गिरफ्तार, 45 लाख रुपए और बंदूक समेत पकड़ा गया। 1 महीने पहले ड्राइवर को नौकरी पर रखा गया था। 1.5 करोड़ के नए नोट लेकर फरार हुआ था ड्राइवर। नोट बैन को मोदी ऐप के सर्वे में लोगों ने सही बताया। 99% लोगों ने माना रुकेगा भ्रष्टाचार। 43% को परेशानी नहीं, 48% ने कहा थोड़ी सी दिक्कत। एसबीआई ने जमा राशि पर ब्याज दर में 1.9% की कटौती की। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की राशि पर ब्याज दर में कमी। 180 से 210 दिनों में जमा राशि पर अब 3.8% का ब्याज। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नोट बैन पर ट्वीट, मां बहनों के जमा किए गए पैसे की तुलना काले धन से गलत, मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों का दर्द समझना होगा। नोटबंदी के ऐलान के बाद जनधन खातों में जमा हुए 21,000 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में सबसे ज्यादा, जांच के आदेश। नोट बैन के फैसले के बाद सब्जियों के दाम हुए आधे। लोगों के पास कैश नहीं होने से खरीदारी में आई कमी। हिमाचल के शहीदों को देश का सलाम। आज गांव पहुंचेगा तीनों शहीदों का पार्थिव शरीर। यूपी सरकार ने शहीदों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजे का ऐलान किया। राजौरी में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। पाक की गोलीबारी में बीएसएफ के 3 जवान घायल। गुरेज सेक्टर में भी 6 महीने बाद पाक ने तोड़ा सीज फायर। बॉर्डर पर बर्बरता का मुंहतोड़ जवाब। सेना ने भी मार गिराए 3 पाकिस्तानी सैनिक। पाक डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत की पेशकश। भोपाल में मारे गए सिमी के 5 संदिग्धों की कब्र पर लिखा गया शहीद। शहादत को कबूल करने की फरियाद। जल्द ही दिल्ली की सड़कों से हटाई जाएगी 15 साल से ज्यादा पुरानी 1,90,000 डीजल गाड़ियां। दिल्ली सरकार ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया। एनजीटी को लिस्ट सौंपी। जाकिर और उसकी संस्था के खिलाफ ईडी दर्ज करा सकती है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस। विदेशों में चंदे के तौर पर जमा राशि के गलत इस्तेमाल का मामला। जाकिर नाइक के खाते सील होंगे। एनआईए ने बैंकों से खातों को सील करने के लिए कहा। नोटबंदी ने बढ़ाई मुंबई लोकल के स्मार्ट कार्ड की बिक्री, 60% आया उछाल। मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाने के मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा के केस की जांच कर रहे मकरान पुरानी जगह बहाल हुए। 1 महीने पहले किया गया था ट्रांसफर। हैदराबाद में सीएम चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस के बाहर टीएनएसएफ का हंगामा। यूनिवर्सिटी में फीस घटाने की मांग को लेकर नारेबाजी। केंद्र ने किया दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केवल कुमार शर्मा का तबादला। एचआरडी मिनिस्ट्री के शिक्षा विभाग में बनाए गए सचिव। बिहार के समस्तीपुर में दुकानदार की गला रेतकर हत्या, आरोपियों का सुराग नहीं।
बिहार के नालंदा में रेत उठाने के विवाद को लेकर युवक की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई जारी। झारखंड के चाईबासा में 24 घंटे बाद डबल मर्डर में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, 2 लोग गिरफ्तार। बिहार के नवादा में महिला से गैंगरेप, मामला दर्ज, आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। राजस्थान के कोटा में नाबालिग से रेप आरोपी पड़ोसी फरार, बच्ची की हालत गंभीर। राजस्थान के चुरू में वकील पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भोपाल पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से नोट बदलने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 30% कमीशन लेकर रुपए बदलने का आरोप। भोपाल में एटीएम में कैश डालने वाली वैन से 4 लाख की लूट, वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। राजस्थान में चुरू के ग्रामीण बैंक में जनधन खातों में जमा कराए गए करोड़ों रुपए, एक खाते में जमा हुए 2.5 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के बैतूल में लुटेरे दंपत्ति गिरफ्तार, कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में सेना में तैनात बेटे की खुदकुशी से घर में मातम, प्रीतम चौरसिया पठानकोट में तैनात थे, 23 नवंबर को होनी थी शादी। ग्वालियर के जबरा से कांग्रेस विधायक इमरती देवी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस, घरेलू हिंसा का मामला दर्ज। राजस्थान के कोटा से 4 दिन से लापता कोचिंग छात्र आशीष का शव चंबल नदी में मिला, माता पिता के नाम सुसाइड नोट भी मिला। सीएम अखिलेश यादव ने गाजीपुर में शहीद जवानों के परिवार वालों को दी 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान देवेंद्र बिष्ट को मेरठ में दी गई अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। समाजवादी पार्टी की गाजीपुर रैली में भी छाया रहा नोटबंदी का मुद्दा, मुलायम ने उठाया सवाल, पीएम पर लगाया मनमानी का आरोप। देवरिया पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, राज्य अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने शिरकत की, माया अखिलेश पर निशाना साधा। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर को सौंपा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा, पंजाब चुनाव के लिए फिर बढ़ाया सिद्धू की तरफ दोस्ती कहा। पंजाब की जलालाबाद सीट से भगवंत मान के चुनाव लड़ने के ऐलान पर डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने चुटकी ली, बोले जमानत तक जब्त हो जाएगी। एसवाईएल की जमीन वापस किसानों को देना शुरू, पटिया के गांव में मजीठिया ने बांटे कागज। हरियाणा सरकार से रेलवे ने मांगा मुआवजा, जाट आंदोलन की वजह से 360 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई। हरियाणा के 50 साल पूरे होने पर सभी जिलों में लगाए जाएंगे गौरव पट्टे, मनोहर लाल कैबिनेट ने किया मंजूर, आज से काम होगा शुरू। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर कांग्रेस में होंगी शामिल, प्रगट सिंह भी थामेंगे कांग्रेस का हाथ, 28 नवंबर को लेंगे सदस्यता। झारखंड के लातेहार में सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ढेर हुए 6 नक्सली, काफी तादाद में हथियार बरामद। हरियाणा के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने फिर से शुरू की पिछड़ा वर्ग को एजुकेट करने की कोशिश, 28 को कुरुक्षेत्र में करेंगे समानता रैली। झारखंड के उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिल रहे गैस कनेक्शन के लिए ऐंठे जा रहे हैं पैसे, महिलाओं ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, नसबंदी के लिए आई महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं, जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा में 2 सगे भाइयों समेत नहर में डूबे 3 बच्चे, 5 बच्चे नहर में गए थे नहाने, तैरने की वजह से 2 की बची जान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई मिनी बस, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में पंजाब नेशनल बैंक के 5 खातों में जमा करवाए गए करोड़ों रुपए, पुलिस ने की 2 लोगों से पूछताछ। बिहार में हवाला कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की साथी में तैयार, आयकर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेंगी काम। एमपी के बैतूल में एक युवक ने लगातार 134 मिनट शीर्षासन कर बनाया रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में रहने वाले 60% लोग खुद को सुरक्षित नहीं मानते, 30,000 लोगों पर एक एनजीओ ने सर्वे किया। एमपी के धमतरी में पंचायत का तुगलकी फरमान, शौचालय नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा राशन, बिंदा बाई का 1 महीने से राशन किया बंद। पीलीभीत के गांव में टाइगर घुसा, 10 घंटे की मेहनत के बाद पाया जा सका काबू। मुंबई सहित महाराष्ट्र की सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ले रहा है आधुनिक तकनीक का सहारा, जे पैचर तकनीक से भरे जा रहे हैं गड्ढे। प्रधानमंत्री को इनवाइट करने संसद पहुंचे क्रिकेटर युवराज सिंह, 30 नवंबर को होनी है युवराज की शादी। पीएम से मिलने के बाद युवराज सिंह ने कहा, पीएम ने दिलाया भरोसा, वक्त मिला तो शादी में आएंगे। मोहाली में इंग्लैंड की टेस्ट टीम ने प्रैक्टिस की, जमकर बहाया पसीना, तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी। 26 नवंबर से मोहाली में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड की टीम ने कहा, हम हैं तैयार। अमेरिका के फ्लोरिडा और जॉर्जिया में देखा गया उल्कापिंड, लोगों ने वीडियो तैयार किया, उल्कापिंड तेजी से छोड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की निकी हेले को चुना यूएन में अमेरिकी राजदूत, निकी ने किया स्वीकार, प्रचार में निकी ने निभाया था खास रोल।
इस साल अमेरिका में ज्यादा लोग करेंगे थैंक्स गिविंग पर सफर, सर्वे में अनुमान लगाया। ब्रिटिश संसद के बाहर ब्रेक्जिट समर्थकों का प्रदर्शन, यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने की धीमी प्रक्रिया का किया विरोध। ब्रिटेन में अगले 2 साल तक धीमा रह सकता है विकास का पहिया, यूरोपियन यूनियन से बाहर आने को लेकर बताया बजट। ब्रिटिश सांसद जो कॉक्स की हत्या के मामले में थॉमस मायर को आजीवन कारावास, मृतक ईयू में बने रहने के पक्ष में। इराकी सेना का मोसुल में एक अहम सड़क पर कब्जे का दावा, आईसिस को चारों तरफ से घेरा, हमले में पुल को भी उड़ाया गया। ईरान के धार्मिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी ने अमेरिका को दी चेतावनी, 10 साल और प्रतिबंध बढ़ाए जाने को मिली मंजूरी तो दिया जाएगा माकूल जवाब। यमन में सऊदी गठबंधन की बमबारी में 12 लोगों की मौत, 20 महीने में अब तक मारे गए 10,000 से ज्यादा लोग। एक हफ्ते से पेरू के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया, 11,000 हेक्टेयर का इलाका प्रभावित। लास वेगस में कंगना की फिल्म सिमरन का शूटिंग स्केड्यूल कंप्लीट, डायरेक्टर हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। 19 दिसंबर से कुछ दिनों के लिए प्रियंका चोपड़ा भारत में रह सकती है, इस दौरान करण जौहर के चैट शो का भी हिस्सा बनेंगी। डायरेक्टर आर बाल्की की अगली फिल्म में फिर साथ काम करेंगे अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन, 2017 में शूटिंग शुरू। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 2 के साथ क्लैश से बचने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म राब्ता की रिलीज डेट टल गई, अब 9 जून को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई वापस लौटी सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर, वर्क वीजा खत्म होने की वजह से वापस जाना पड़ा था रोमानिया।